हेलो गाइज। विजुअल आईएएस एकेडमी में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं फिर से मॉडर्न की क्लास। किसके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास? यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही स्टेट, और भी जो स्टेट होंगे, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, या बीपीएस में टीआरई होता हो, या आरओ का एग्जाम हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन। और इससे हर साल आप खुद देखिएगा पेपर में एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो हमने वैसा टॉपिक उठाया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। और एक वीडियो में, एक क्लास में पूरी कंप्लीट संस्था है। हो सके सवाल कैसे पूछते हो? प्रश्न पूछने का तरीका जो होता है, या तो सिंपल वे में कि भाई सेवा सदन किस किस संस्था थी, या मैच करने को देता हो सूची 1 सूची 2 को। तो इसी क्लास से पूरी संस्थाएं कंप्लीट हो जाएगी आपकी। चलिए, बातें तो बहुत करते हैं हम क्लास में डायरेक्ट चलते हैं। क्या है, बीच बीच में बातें करते रहेंगे आपसे हम। पहली संस्था क्या है? ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं संगठन। अब पहली संस्था कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, कब हुआ था और क्यों हुआ था? ये प्रश्न देखिएगा, यूपीपीसीएस में एक बार नहीं अनेकों बार प्रश्न पूछे हैं ये, कि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स जी थे। कौन? विलियम जोन्स। और स्थापना हुआ कब था, वर्ष कौन सा है ये? तो वर्ष है 1784, 1784। ये प्रश्न यूपी में मैंने देखा, प्रश्न बैंक देख रहा था, क्वेश्चन बैंक, तो देखा मैंने कि एक बार नहीं अनेकों बार प्रश्न पूछा है। और बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछा था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी और कब हुआ था। एक बार प्रश्न बना कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस उद्देश्य से हुआ था। तो इसका उद्देश्य था भारत के अतीत को प्रकाश में लाना, यानी जो संस्कृति है, सभ्यताएं हैं एशियाई का, एशिया मॉडल का, खासकर भारत का, उनको प्रकाश में लाना इस संस्था का उद्देश्य था। विलियम जोन्स जी द्वारा ये संस्था स्थापित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा था। एक बार प्रश्न था यूपीपीसीएस का, और एक बार तो डायरेक्ट पूछ दिया उसने, भारत के अतीत को प्रकाश में लाने वाली कौन सी संस्था थी जिसने प्रकाश में लाया था। और एक बार प्रश्न पूछा उसने, क्या? कथन और कारण में सवाल पूछा उसने कि यहाँ के प्राच्य विद्याओं को, यानी पश्चातकालीन विद्याओं को प्रकाश में लाने वाली कौन सी संस्था थी ये। तो संस्था कौन थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। चलिए, दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न ही, संस्था जो है कलकत्ता मदरसा, लिखा है मदरसा। और कलकत्ता, ये मदरसा स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, कोलकाता बोलते हैं हम लोग। हाँ। और इसकी स्थापना किसने किया था? खुद गवर्नर जनरल ने किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। यूपी पीसीएस का ये प्रश्न था, और बिहार पीसीएस में शायद 56 से 59 में सवाल पूछा था कि स्थापना किसने किया था इसका, कब किया था। तो 1780 ईस्वी में किया गया था। ईयर भी पूछता है, ईयर भी मैच करने को देता है। और संस्था और संस्थापक के, जो संस्थापक होते हैं उनको भी मैच करने को देता है। तो कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। क्या हुआ था? कलकत्ता मदरसा यानी वारेन सिंह द्वारा स्थापित संस्था 1780 में, यानी अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी, वो कलकत्ता में की गई थी। एक बार प्रश्न है ये कि भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम मदरसे की स्थापना कौन सी थी? वो कलकत्ता मदरसा। और किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था 1780 ईस्वी में। चलिए, तीसरी संस्था जो है, और माई मदरसा की स्थापना क्यों किया था, क्या उद्देश्य था करने का? तो फारसी, अरबी और मुस्लिम शिक्षाओं को बढ़ावा देना। अरबी फारसी शब्द है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, उनके बढ़ावे के लिए क्या किया? वाइट ने ये संस्था स्थापित कर दिया।
तीसरी जो संस्था है वो संस्कृत कॉलेज। ये संस्कृत कॉलेज है कहाँ? एक बार प्रश्न पूछा कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा? जोनानाथ डंकन के द्वारा। किसके द्वारा? जोनानाथ डंकन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1791 ईस्वी में की गई थी। कब? 1791 ईस्वी में, 1791। है कहाँ? तो ये वाराणसी में स्थापित की गई थी। वाराणसी में स्थापित की गई थी। कहाँ? वाराणसी में स्थापित की गई थी। और वाराणसी तो जानते हैं आज की डेट में फेमस है। कटाक्ष नहीं करेंगे हम किसी राजनीतिक पार्टी पे, मोदी जी की अभी कर्म भूमि हो चुकी है वो। तो ये क्यों किया गया था? तब हिंदू शिक्षा के लिए, धर्म शास्त्रों के अध्ययन के लिए किया गया। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। कब की गई? 1791 में की गई। और किसने किया? जोनाथ डंकन द्वारा किया गया था ये। यानी भारत में प्रथम अंग्रेजी शासन काल में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है कौन? डंकन द्वारा बनारस में किया गया था। चलिए, काशी भी बोलते हैं बनारस को। और करुणा और अस्सी बनारस जो बसा हुआ है, करुणा और अस्सी नदियों के संगम बसा हुआ है। किसके? करुणा और अस्सी नदी के संगम पे बसा हुआ है वाराणसी। चलिए, और भी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, महाजनपद काल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे इनके शासनकाल के बारे में। तीसरी संस्था जो है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1815 ईस्वी में किया गया था। 1815 में किया गया था। थोड़ी जानकारी लेते हैं राजा राम मोहन राय, क्योंकि राजा राम मोहन राय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यानी 19वीं सदी में जब भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ तो एक मुख्य प्रेरणा के रूप में उभर के आए थे। आज की डेट में उनको कहिए कि एक मुख्य, फिल्मों में देखते नहीं है कि मेन हीरो, तो मेन हीरो थे वो। किसके? पुनर्जागरण के उदय में 19वीं शताब्दी में जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो पुनर्जागरण हुआ था, तो मुख्य अभिनेता के रूप में आए थे। और तो देखिए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजा राम क्या नाम है? मोहन राय। ये बिलोंग करते थे बंगाल से और हर भाषा के जानकार थे ये। अंग्रेजी के, हिंदी के, अरबी के, फारसी के, ये हर भाषाओं के विशेषज्ञ थे ये, वो जानते थे। कब किया गया आत्मीय सभा की स्थापना? तो आत्मीय सभा की स्थापना अभी जस्ट देखे हैं 1815 ईस्वी में किया गया था। इनका नाम, मुख्य नाम था राम मोहन राय। फिर राजा की उपाधि कब मिल गई? ये राजा तो थे नहीं, जमींदार थे ये, तो राजा उपाधि कब मिल गई? तो राजा की उपाधि इनको जब उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे आप, तो उसमें एक मुगल बादशाह हुआ अकबर सेकेंड, अकबर दो, अकबर सेकेंड, उसके द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी भाई? ऐसा क्या हो गया कि भाई वो राजा खुद दूसरे को राजा उपाधि दे रहा है भाई? क्योंकि ये पेंशनधारी थे। किसके? अंग्रेजों के पेंशनधारी थे। तो अपने पेंशन में बढ़ोतरी के लिए राजा राममोहन राय को वो भेजते हैं कहाँ? ब्रिटेन। उसमें शासन था, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ का शासन था। उनके दरबार में भेजते हैं और कहते हैं ताकि पेंशन बढ़ा दो यार, विशेषज्ञ हो तुम, हर भाषा के जानकार हो, जाओ उनसे बात करो और मैं पेंशन बढ़वा दो। तो पेंशन बढ़ोतरी के लिए वो गए कहाँ? इंग्लैंड। तब उसी के बाद अकबर द्वितीय द्वारा इनको राजा की उपाधि दे दी गई थी। जब राजा राममोहन राय गए इंग्लैंड, तो 1833 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? इंग्लैंड में ही, ब्रिस्टल जगह है, ब्रिस्टल, वहां जगह जाती है और वहीं समाधि बन जाती है। तो एक प्रश्न पूछा था कि राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? बंगाल में, मुंबई में, दिल्ली में, और ब्रिस्टल का भी नाम दिया था उसने।
तो ब्रिस्टल जो जगह है इंग्लैंड में है, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है और यही इनकी समाधि बना दी जाती है। ये भी प्रश्न पूछा उनकी समाधि कहाँ है, ये कब मृत्यु हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा है। एक बार पूछा कि किस मंथ में हुई थी, सितंबर मंथ में, सितंबर मंथ में इनकी मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। किनकी? राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई थी। चलिए, और राजा राममोहन राय में क्या कहते हैं हम लोग, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, क्योंकि ये अग्रदूत थे, युगदूत थे। किसके? पुनर्जागरण का जब उदय हुआ भारत में, तो उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, युगदूत माने जाते हैं, अग्रदूत माने जाते हैं। इसीलिए इनको भारतीय पुनर्जागरण, अन्य नाम बता रहे हैं, पूछा जाता है, अन्य नाम बता रहे हैं आपको हम, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है इनको, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है इनको। इनको युगदूत कहा जाता है। तो तीसरा इनको कहा जाता है कि प्रथम आधुनिक पुरुष। ये भी प्रश्न बना है, ये सब प्रश्न बने हैं कि युगदूत किसका नाम था, राजा राममोहन राय का और क्या नाम था, अन्य नाम क्या था। तो प्रथम आधुनिक पुरुष बोला जाता है, ये उपाधि है इनकी, अन्य नाम दिए गए थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है इनको, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है इनको, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा गया है इनको। और क्या कहा गया है इनको? तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया है इनको। अतीत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का नाम दिया गया है, सेतु कहा गया है इनको, सेतु। ठीक है। और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है इनको। और क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है इनको। इतने नामों से जाने जाते हैं ये, और इतने नाम जाने के बाद इनसे प्रश्न बनते हैं। तो बताइए, प्रश्न छूटेगा आपसे? भारतीय पुनर्जागरण के पिता, युगदूत, प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, और आधुनिक भारत का पिता। राजा राममोहन के बारे में इतने प्रश्न बनते हैं, उपाधियां दी गई है, अन्य नाम है इनको। चलिए, इन्होंने आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी 1815 में, किस उद्देश्य से किया था? एक बार प्रश्न बना था, अभी पीछे हमने बताया भी है कि जस्ट पीछे क्या देख ही लीजिए आप लोग। आत्मीय सभा जो बनाए थे राजा राममोहन राय द्वारा, संस्था स्थापित की गई थी, किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये उद्देश्य था हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद की अवधारणा, यानी किसकी? एकेश्वरवाद की अवधारणा के लिए यह संस्था स्थापित की गई थी। बहुदेववाद नहीं, एक ही ईश्वर है। जब पढ़ाएंगे हम, कब, भक्ति और सूफी, तो वहां हम ये डिस्कस करेंगे आपको। बहुदेववाद, कौन कौन एक धर्म को मानते थे, एक ईश्वर को मानते थे, सब चीज डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में एक ब्रह्म सभा, बाद में इसका नाम चेंज करके ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे। पहले इसका नाम था ब्रह्म सभा, बाद में ये ब्रह्म समाज के नाम से जानने लगा। कब किए थे? 1828 ईस्वी में किए थे। और ये क्या था? हिंदू धर्म का पहला धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन के रूप में किसी संस्था का उद्घाटन हुआ, स्थापना हुआ, तो किसको कहा जाता है? ब्रह्म समाज को कहा जाता है। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म का पहला धर्म सुधार आंदोलन की संस्था, आंदोलन की संस्था के रूप में जाना जाता है इसे। और इन्होंने क्या किया? 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा, 1839 ईस्वी में 1839
में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा पूछा गया प्रश्न ये सब। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था इन्होंने कब? 1839 ईस्वी में। और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था इसके सहयोग से इनके। हाँ, राजा राम मोहन राय के विचारों को अग्रसर करने के लिए, यानी इनके सहयोग से 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, टैगोर द्वारा। यही ब्रह्म समाज आगे चल के दो भागों में बटेगा, ठीक है, एक भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में, और जो पुराने ब्रह्म समाज होंगे वो हो जाएंगे कौन? आदि ब्रह्म समाज। ये भी प्रश्न पूछा है एक बार कि ये ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज कुछ जब केशव चंद्र सेन को इसका क्या बना दिया गया? अग्रनेता बना दिया गया, तो कुछ उसमें विवाद हुआ, और उस विवाद के बाद ये ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, और एक आदि ब्रह्म